एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में जो स्पेशल क्लास में आप लोग को रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्लास दे रहा हूं, उसमें मैं आज आप लोग के सामने बोट्स एंड स्ट्रीम 9 और धारा का पार्ट 5 क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोग को 4 क्लास दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लगातार क्लास को देख सकते हैं। उसमें आपका बेसिक नॉलेज से लेकर 4 क्लास में आप लोग को दिए हैं। आज का 5वां क्लास है। इसमें आपका कुछ क्वेश्चंस पार्ट 4 में एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में दिए थे, जिसका क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से है। उसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं आप लोग के सामने। कहता है एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यदि उसकी बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में उस समय का तिगुना समय लगता है, तो बहाव की दिशा में उसी दूरी को तय करने में लगाता है, तो धारा की गति कितनी है। यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति की चाल आपका दिया गया है 9.1/3 किलोमीटर, ठीक है। यानी 9 या 27 और 1 28, यानी व्यक्ति की जो आपका चाल दिया गया है, व्यक्ति की चाल वह जो आपका दिया गया है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ठीक है, स्थिर जल में। और कहता है यदि उसको बहाव के विरुद्ध, तो बहाव के विरुद्ध का मतलब होता है जिधर आपकी धारा जा रही है और आपका दिशा अपोजिट साइड में है, यानी इधर आपका धारा जा रहा है और व्यक्ति इधर जा रहा है, तो बहाव की दिशा में, तो बहाव की दिशा में किसी दूरी को तय करने में लगा समय, तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो बताइए कि दूरी को हम d मान लेते हैं, तो व्यक्ति की चाल 28/3 दिया गया है और धारा की चाल x दिया गया है। तो बहाव के विरुद्ध आप चाल निकालिएगा तो दोनों का डिफरेंस होता है, तो ये आपका चाल निकल गया। तो दूरी बट्टा चाल आपका समय निकल गया, यानी बहाव के विरुद्ध आपका समय और बहाव की दिशा में समय से दुगना समय लेता है, यानी तिगुना समय लेता है। तो बहाव की दिशा में जब आप समय निकालिएगा तो जिधर आपका धारा जा रहा है उधर आपकी चाल है, तो इस समय जो समय निकलेगा दूरी बट्टा चाल, तो ये आपका चाल जुड़ जाएगा। और कहता है कि दुगना समय लेता है, तो तिगुना समय लेता है, तो 3 से इसमें गुना कीजिएगा। क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 3 गुना समय लगता है, तो बहाव की दिशा में तो उस दूरी को तय करने में लगता है, तो धारा की गति निकालना है। ये आपका d से d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 28/3 प्लस x इक्वल टू 28/3 माइनस x इंटू 3। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा आप, तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 28/3 प्लस x बराबर 28/3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 28 होगा, यहाँ आपका 3x हो जाएगा। 3x ये आपका माइनस में है, इधर आपका प्लस में चला जाएगा तो 4x हो जाएगा, और इधर आपका 28 माइनस 28/3 होगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। जब इसमें से आप 28 कॉमा निकाल लीजिएगा तो आपको लिखाएगा 1 माइनस 1/3, तो 1 में से 1/3 को घटाइएगा तो 2/3 बचेगा। इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आसान तरीका से बनेगा। और अगर आप एलसीएम लेते हैं 28 गुना 3 करते हैं, उसमें से 28 घटाते हैं, फिर 3 से भागा देते हैं, तो आपको थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन ये विधि आपका आसान है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता है तो आप इस टाइप से बनाया कीजिए थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 28 गुना 2/3। अब ये देखिए 4 आपका है, तो 4 से 28 काटिएगा तो 7 बार में, तो x बराबर जो आपका होगा 7 दूनी 14/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा आपका धारा की चाल हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं, बहुत ईजी वे में था। यानी आप धारा के विरुद्ध समय निकाल दीजिए, जाने में जितना समय लगता है, और धारा की दिशा में, और कहता है कि जितना समय आपको धारा की दिशा में लगता है, धारा के विरुद्ध लगता है, दिशा में जाने में दुगुना समय लगता है, तो 2 से गुना कर दे, तिगुना समय लगता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम्स होता है कि तिगुना किस में करें, दुगुना किस में करें, तो सबसे आसान उपाय है जो आपसे छोटा है उसी में गुना क्या कीजिए, ताकि वो आपको इक्वल हो जाए। एकदम सिंपल सा तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज हो जाता है कि तिगुना करना है तो कभी 3 से इसमें गुना कर देते हैं, कभी दुगुना है तो 2 से इसमें गुना करते हैं, और बाद में सस्पेंस हो जाते हैं कि किस में गुना करूँ। यानी गुना करने का सबसे आसान तरीका आप देखिए, जो आपको लग रहा है कि कम है, उसका वैल्यू आपका कम लग रहा है, उसी में गुना कीजिए। जैसे देखिए ये आपका d/28 - 3 था,
तो अगर किसी संख्या में कम से हम भागा देंगे तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे देखिए अगर 1/5 है और 1/4 है तो बताइए किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? तो 1/4 का वैल्यू आपका ज़्यादा होगा। 1/4 का वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि आपका नीचे का वैल्यू कम है, क्योंकि एक का हिस्सा 4 हिस्सा आपको करना है तो कम कम होगा। और यहाँ आपका वैल्यू ज़्यादा है तो 1/5 का मतलब 1 को 5 हिस्सा करना, तो ये आपका कम होगा। तो जस्ट उसी प्रकार से नीचे आपका प्लस में है तो इसका वैल्यू कम होगा, तो इसी में आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी जस्ट समझने का यही उपाय है। अगर जिसमें गुना कहने के लिए बोलता है दुगुना है तिगुना है, तो आपको जिसका वैल्यू कम समझ में आता है उसी में गुना किया कीजिए और इक्वल कर दिया कीजिए, आपका आंसर सब दिन सही होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से कहता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 675 सेकेंड में 750 मीटर जाता है तथा 7.1/2 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में मनुष्य की चाल ज्ञात करें। तो हम बताए हैं कि मनुष्य के चाल आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर किसी भी धारा की दिशा में आपका चाल दिया हुआ रहे और धारा के विपरीत आपका चाल दिया हुआ रहे तो दोनों को आप जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिएगा तो आपका चाल निकल जाएगा, मनुष्य का चाल निकल जाएगा। लेकिन अगर आप धारा की चाल निकालना चाहते हैं तो दोनों को घटा दीजिए और 2 से भागा दीजिए, आपका धारा का चाल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका, तो एक व्यक्ति धारा के विपरीत 675 सेकेंड में 750 मीटर जाता है। तो बताइए कि यह आपका धारा जा रहा है, इधर आपका व्यक्ति जा रहा है, तो विपरीत हो गया। तो विपरीत में अगर आप चाल निकालिएगा तो दूरी बटा समय हो जाएगा, तो चाल x + y हो जाएगा, यानी व्यक्ति की चाल प्लस धारा की चाल, सॉरी यह माइनस हो जाएगा क्योंकि विपरीत है, तो x - y बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा समय। दूरी आपका हो जाएगा 750 मीटर और समय जो आपका दिया गया है 675 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, और ऑप्शन में आप देख रहे होंगे सभी आपका ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप लोग को आता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में आपका आंसर दिया गया है, यूनिट्स पे बहुत इंपॉर्टेंस ख्याल रखना है, क्योंकि ये आपका फिजिक्स लेवल का क्वेश्चन में आ जाता है। आप लोग 12th में फिजिक्स में इस टाइप से क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ध्यान दीजिएगा कि मीटर प्रति सेकेंड में आपका रहता है और किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो आप 5/18 से 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको कम से अधिक में जाना है तो अधिक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। अगर इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 15×5 = 75 होता है, 150 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल कीजिएगा तो अब आप देखिए 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 × 15 आपका कटेगा और 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 5 × 5 और 1 बचेगा तो 5 × 15 और 2 बचेगा तो 5×25। ठीक है, अब देखिए कि अगर 18 से कैंसिल होता है 18, 5 से फिर कैंसिल 6×5 = 30 हो जाएगा और 5 से 5 दूनी 10 और 7×5 = 35 और 9 × 27 और 9 दूनी 18 और 3 दूना के 6। ठीक है, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा आपका x - y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला कहता है उसके बाद कि वापस जो आता है 7.1/2 मिनट में वापस आ जाता है, तो शांत जल में मनुष्य की चाल। जब वापस आता है तो धारा की दिशा में जाएगा, क्योंकि धारा के विपरीत में जा रहा था तो विपरीत से वापस आने में धारा की दिशा मिलेगा। तो इस टाइप में चाल आपका जुड़ जाएगा, तो दूरी आपका 775 ही रहेगा मीटर में और समय जो दिया गया है आपका मिनट में दिया गया है 7.1/2, तो 14 × 15/2 मिनट दिया गया है। तो मिनट में आपका है, ये मीटर में है, तो ये 18/5 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आप इसको सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, 60 से गुना कर दीजिए, अब 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सेम हो गया। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 और 6 से कैंसिल 6 × 18 और ये आपका 2 चला जाएगा ऊपर, 15 से काटिएगा 15×5 = 75 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो x + y बराबर आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो आपसे पूछा गया था व्यक्ति की चाल, तो x बराबर 4 + 6/2 तो 10/2 हो जाएगा, नहीं 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ठीक है, आप ऑप्शन में देख रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो उस स्थान की दूरी निकालना है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक स्थान यहाँ है और एक स्थान आपका यहाँ है, तो ये आपका दूरी को हम d मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो बताइए कि अगर आपको धारा जा रहा है a से b की ओर, अगर a से b की ओर धारा जा रहा है और आप भी जा रहे हैं a से b की ओर, तो ये आपकी धारा की चाल हो जाएगा, जबकि आपकी चाल जो दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की चाल आपका दिया गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक व्यक्ति को a से b तक जाने में और b से 1 तक आने में 1 घंटा का समय लगता है। तो बताइए कि अगर जाने में समय निकालेंगे हम तो दूरी आपका d हो जाएगा और समय जो आपका हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, और आने में आप समय निकालेगा तो दूरी d हो जाएगा और 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 बराबर 1 घंटा। अब बताइए 6 4 का एलसीएम 12 ले लीजिएगा और 6 से भागा दीजिएगा 12 में तो 2 बचेगा और 4 से भागा दीजिएगा तो 3 बराबर 1। 3 और 2 आपका जोड़ दीजिएगा तो 5 बराबर 12 हो जाएगा, तो d बराबर 12/5 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 2.2/5 किलोमीटर आपका आंसर होगा, ठीक है। आप ऑप्शन में देख रहे होंगे 2.5 पंचों के 20 2.4, तो 2.4 जो होगा से आपका आंसर होगा, ठीक है, या पूर्णांक में 2.2/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक व्यक्ति धारा के अनुरूप एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटा का समय लेता है, तो धारा की चाल बताना है। यानी एक व्यक्ति धारा के अनुरूप मतलब धारा की दिशा में 4 घंटा में 18 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में 4 घंटा में 18 किलोमीटर, तो दूरी बट्टा समय, तो 9 दूनी का 18 2 दूना का 4 9/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, धारा के दिशा में। और धारा के विपरीत आने में 12 घंटा का समय लगता है, तो विपरीत में 12 घंटा, दूरी आपका 18 हो जाएगा बट्टा 12, 6 3 18 6 दूनी 12 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत जाने में समय। तो धारा की चाल निकालना है, तो 9 की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़ कर 2 से भागा दिया जाता है और धारा के निकालने के लिए घटा के 2 से भागा दिया जाता है। तो धारा y का निकालना है तो घटा दीजिए 9/2 - 3/2 और बट्टा 2, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6/2 और गुना 2, ये 2 आपका यहाँ आ जाएगा, 2 दूना का 3 दूना 6 यानी 3/2 हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है 1.5। अगला क्वेश्चन तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कहता है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एवं धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की दिशा में जो आपकी गति दिया गया है 11 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत जो आपका दिया गया है चाल वह दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी धारा की चाल निकालना है, तो दोनों को आप जोड़ घटा दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, तो 11 - 8/2 हो जाएगा, तो 8 3 11 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह इसका भी आंसर 1.5 दिया गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को आज से क्लास में होमवर्क दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लेकिन ज़रूर दीजिएगा। अगर आप आंसर को देते हैं तो मैं समझूंगा आप लोग NTPC का तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में, कोई भी कॉम्पिटिटिव मैथ्स में, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उस क्वेश्चंस का यानी उस क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर का वीडियो देखिए। अगर ना आपको मिलता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। इसके आज 9 धारा अब आपका RS अग्रवाल स्पेशल किताब से हम पढ़ाएंगे कॉम्पिटिटिव मैथ्स का RS अग्रवाल। कल से क्लास जो 9 धारा का चलेगा वह आपका RS अग्रवाल से चलेगा, ठीक ना। इसके बाद आज का क्लास आपको एंड कर रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।